आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक है, वह है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह लातेहार जिले में है। इसकी स्थापना जो है 1986 में लातेहार जिले में हुआ था। इसका क्षेत्रफल जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान का तो 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 ईस्वी में पहली बार बाघों की गणना किया गया था और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही 1973-74 ईस्वी में बाघ परियोजना का संचालन किया गया था। हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो झारखंड राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो 11 अभ्यारण्य हैं। 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से। अभी हम लोग 11 वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो 1976 में 5 वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुआ, जैसे दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में, महुआ टांड वन्यजीव अभ्यारण्य लातेहार में है। दलमा जो है वह हाथी के लिए प्रचलित था और महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य के लिए लातेहार में। हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है। पलामू अभ्यारण्य जो है वह पलामू जिले में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह कोडरमा में है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग 5 वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 में जिसकी स्थापना हुआ था पढ़ लिए थे। छठा में हम लोग देखेंगे, छठा और सातवां जो है वह 1978 में स्थापना हुआ था। तो 1978 में हुआ था टोपचाची टोपचाची एवं लावालोंग। टोपचाची वन्यजीव अभ्यारण्य जो है धनबाद में है, लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य चतरा जिले में स्थित है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि 8वां जो है वह 1981 में स्थापना हुआ था पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो गिरिडीह जिले में है। 9वां जो है 1985 में स्थापना हुआ था कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कोडरमा जिले में है। और 10वां जो है वह 1990 में स्थापित हुआ था पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो गुमला जिले में है। और अंतिम जो है वह 11वां 1991 में स्थापित हुआ था उधवा झील पंछी विहार जो साहेबगंज जिले में स्थित है। तो हम लोग दूसरा प्रश्न में 11 वन्यजीव अभ्यारण्य हम लोग स्थापना सहित देख लिए। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान जो एक है वह बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार में है, जिसका स्थापना 1986 में हुआ था। प्लस में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हम लोग अभी देखें 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद एक है जैविक उद्यान, एक जो है वह जैविक उद्यान है बिरसा जैविक उद्यान जो रांची में है। इसके स्थापना 1954 में हुआ था। तो ये कुल मिला के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तार है, तो ये हो जाएंगे 2.63% भूभाग पर। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र पर है। तो संरक्षित वन तो हम लोग 2021 में हम लोग देखे थे फॉरेस्ट वन सर्वेक्षण 2021 में, तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि आरक्षित वन कितना है, संरक्षित वन कितना है और यह वर्गीकृत वन कितना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 2019 भी देखेंगे और 2021 भी देखेंगे। तो 2019 में हम लोग देखेंगे कि आरक्षित वन जो थे 2019 में आरक्षित वन जो थे वह 4387 वर्ग किलोमीटर, जबकि 2021 में बढ़ के 4500 वर्ग किलोमीटर हो गया है। दूसरा है संरक्षित वन 2019 में 19185 वर्ग किलोमीटर थे, जो बढ़ करके 2021 में घट करके 18922 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तीसरा यह वर्गीकृत वन में 2019 में 33 वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़ करके 2021 में 1696 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो हम लोग परसेंटेज में भी देख लेते हैं। आरक्षित वन जो है वह 2019 में जो 4387 थे वह 18.58% थे, जबकि 2021 में आरक्षित वन जो 4500 बढ़ के हुआ वह परसेंट हो गया 23.74%। और संरक्षित वन के बारे में भी बात किया है, तो संरक्षित वन जो है 2019 में 81.25% था, जो अभी घट करके 74.13% हो गया है। तो इसमें बोला गया है कि संरक्षित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर जैविक उद्यान है। तो कितने प्रतिशत पर जैविक उद्यान है, तो जैविक उद्यान जो है वह 9% पर है। पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत के प्रथम गज आरक्ष का विस्तार झारखंड के किस जिले में है। तो गज आरक्ष जो है उसका विस्तार जो है वह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में है। तो गज आरक्ष जो है वह दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम जिले में है। और इसकी स्थापना जो है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का तो 1976 में हुआ था। इसमें हाथी परियोजना जो चलाया गया था तो 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड के किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्ष की स्थापना किया गया। तो 2001 में किया गया। सातवां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। तो हम लोग आठवां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड सरकार ने राज्य के वन्यजीव अभ्यारण्यों में कितने वर्ष हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरुआत की है। तो 10 वर्ष। नौवां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है। तो झारखंड में जो है वह अवस्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वह 1986 में हुआ था। 10वां प्रश्न देखेंगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1986 में। 11वां प्रश्न, झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो लातेहार जिले में है। 12वां प्रश्न, बेतला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन से प्राणी पाए जाते हैं? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, शेर एवं चीतल पाए जाते हैं। 13वां प्रश्न, झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के प्रथम बाघ की गणना किस वर्ष किया गया था? तो 1932 ईस्वी में। 14 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया था? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973-74 में किया गया था। 15वां प्रश्न देखेंगे, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष कहाँ स्थित है? तो बाघ आरक्ष जो है वह बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो पलामू बाघ आरक्ष स्थित है। झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष जो है वह पलामू बाघ आरक्ष है। 17 प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य जो है वह पलामू वन्यजीव अभयारण्य है, जो इसकी स्थापना जो है वह 1976 में किया गया था। पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है वह 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है वह पलामू अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1976 में और 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 19वां प्रश्न, दूसरा सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है वह लावा लोंग वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1978 में चतरा में हुआ था। 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्न में किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ किया गया? तो हाथी परियोजना जो है वह दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो स्थित है पूर्वी सिंहभूम में, जिसकी स्थापना जो है 1976 में किया गया था। तो इसी में हाथी परियोजना प्रारंभ किया गया था। हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया था। 21वां प्रश्न, झारखंड राज्य के दलमा वन्यजीव अभयारण्य में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था? 1992 में। 22 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है उधवा पंछी विहार। उधवा पंछी विहार की स्थापना 1991 में साहेबगंज जिले में हुआ था। 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उधवा पक्षी विहार झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो साहेबगंज जिले में है। 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु है? तो महुआ टांड़ जो है अभयारण्य जो लातेहार में है, महुआ टांड़ अभयारण्य जो लातेहार में जिसकी स्थापना 1976 में है, वह भेड़िया अभयारण्य के लिए विलुप्त प्राय भेड़िया संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। 25वां प्रश्न देखेंगे कि हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच अवस्थित है? तो अवस्थित है तोपचाची अभयारण्य। तोपचाची अभयारण्य की स्थापना जो है वह 1978 में धनबाद जिले में हुआ था। 26वां प्रश्न मिलान करने के लिए है, तो महुआ टांड़ अभयारण्य जो है वह लातेहार में है। दूसरा दलमा अभयारण्य जो है वह पूर्वी सिंहभूम में है। तीसरा है पालकोट अभयारण्य जो गुमला में है। चौथा है गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कोडरमा में है। तो हम लोग स्थापना देख लेते हैं। तो महुआ टांड़ अभयारण्य जो है वह लातेहार जिला में है और इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। दूसरा हम लोग देख लेते हैं दलमा अभयारण्य जो है वह पूर्वी सिंहभूम में है और इसकी स्थापना जो है दलमा अभयारण्य का 1976 में ही हुआ था। तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि पालकोट अभयारण्य जो गुमला जिले में है, इसकी स्थापना जो है वह 1990 में हुआ था। और अंतिम हम लोग देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वह कोडरमा जिले में है, इसकी स्थापना जो है वह 1976 में हुआ था। 27 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पंछी विहार और जिला मिलान करना है। तो उधवा पंछी विहार तो हम लोग सभी जानते हैं, उधवा पंछी विहार जो है वह साहेबगंज जिला में स्थित है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि चंद्रपुरा पंछी विहार जो है, चंद्रपुरा भी लगभग हम लोग सभी को जानते हैं बोकारो जिला में स्थित है। तीसरा हम लोग देखेंगे ईचागढ़ पंछी विहार, ईचागढ़ जो है वह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। अंतिम में हम लोग देखेंगे कि तिलैया पंछी विहार जो है, तिलैया पंछी विहार जो है वह कोडरमा जिले में है। और इसमें से एक पांचवा ऐड करेंगे कि टेनू घाट पंछी विहार जो है वह भी बोकारो जिले में है। इसके आगे हम लोग देखेंगे 28वां प्रश्न कि झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है वह और मांझी रांची में अवस्थित है। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना जो है वह 1954 में हुआ था। तो हम लोग झारखंड में देखेंगे कि झारखंड में कुल कितने जैविक उद्यान हैं। तो झारखंड में कुल 5 जैविक उद्यान हैं। 5 जैविक उद्यान हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला जो है अभी हम लोग देख लिए बिरसा जैविक उद्यान। दूसरा हम लोग देखेंगे नेहरू जैविक उद्यान। तीसरा हम लोग देखेंगे मगर प्रजनन केंद्र। चौथा हम लोग देखेंगे बिरसा मृग विहार।
और पांचवा हम लोग देखेंगे मछली घर। तो बिरसा जैविक उद्यान जो है इसकी स्थापना 1954 में, और यह जो है रांची के और मांझी में स्थित है। जबकि हम लोग दूसरा देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है इसकी स्थापना 1980 में, और ये बोकारो जिले में स्थित है। तीसरा हम लोग देखेंगे मगर प्रजनन केंद्र। मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना जो है 1987 में, यह रांची में स्थित है। इसके आगे हम लोग देखेंगे बिरसा मृग विहार की स्थापना भी 1987 में हुआ था, और बिरसा मृग विहार जो है वह खूंटी के कालामाटी में स्थित है, खूंटी जिला के कालामाटी। और अंतिम में हम लोग मछली घर जो देखेंगे, मछली घर जो है इसकी स्थापना 2018 में रांची जिले में ही हुआ है। 29 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि बिरसा मृग विहार किस स्थान पर है। बिरसा मृग विहार जो है, बिरसा मृग विहार जो है वह खूंटी जिला के कालामाटी में स्थित है। बिरसा मृग विहार की स्थापना हम लोग पढ़े हैं 1987 ईस्वी में। 30 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में है। तो यह बोकारो जिले में है, और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की स्थापना जो है वह 1980 में हुआ है। 31वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष किया गया है। तो बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1954 में, और मांझी रांची में स्थित है। 32वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड के मुत्ता यानी रुका में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से किया गया है। तो IUCN के सहयोग से मगर प्रजनन केंद्र जो है वह रांची में स्थित है। 1987 में स्थापना हुआ था। 33 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि मुत्ता रुका में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो 1987 में किया गया। 34वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झाड़ पार्क्स के तहत कौन सा पार्क शामिल नहीं है। तो झाड़ पार्क के तहत जो है वह 10 पार्क को शामिल किया गया है, और झाड़ पार्क का संचालन जो है वह पार्क प्रबंधन एंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, JPMDA कहा जाता है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि 10 पार्क कौन कौन से हैं। अभी 10 पार्क हम लोग जो देखेंगे कि रांची में ही सिर्फ 6 पार्क है, जैसे बिरसा जैविक उद्यान, नक्षत्र वन, ऑक्सीजन पार्क, दीनदयाल पार्क, सिद्धू कानू पार्क एवं श्री कृष्ण पार्क। इसके अलावे जो है एक है सीली में अम्बेडकर पार्क। इसके 8वां नंबर का निर्मल महतो पार्क जो है हजारीबाग में है, घोड़बंधा पार्क जो है वह जमशेदपुर में है, अंतिम में सिद्धू कानू पार्क जो है वह दुमका में स्थित है। तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है वह झाड़ पार्क में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए जो है दीनदयाल पार्क है। दीनदयाल जो है वह रांची में स्थित है, शहीद निर्मल पार्क हजारीबाग में स्थित है, सिद्धू कानू जो है दुमका में स्थित है। 35वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झाड़ पार्क के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है बोला गया है। कि कौन सा पार्क राज्य भी हम लोग देखें कि रांची में 6 पार्क है, तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो अम्बेडकर पार्क जो है वह सिल्ली में स्थित है, बाकी सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा और ऑक्सीजन पार्क ये सभी जो है वह रांची में स्थित है। 36वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झाड़ पार्क के तहत शामिल पार्कों को उनकी अवस्थिति के संबंधित जिलों के साथ सुमेलित करना है। जैसे अभी हम लोग सुमेलित करेंगे कि श्री कृष्ण पार्क जो है वह रांची जिला में अवस्थित है। दूसरा हम लोग देखेंगे अम्बेडकर पार्क अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े तो सिल्ली में है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि घोड़बंधा थीम पार्क जो है वह जमशेदपुर में है, और अंतिम में जो है वह निर्मल महतो पार्क जो है वह हजारीबाग में है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 37वां प्रश्न, झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन का विकास हेतु झाड़ पार्क्स योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है। तो 10 पार्कों को शामिल किया गया है। 38वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो 2007 में। हम लोग आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे कि जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है राज्य में जैव विविधता संरक्षण करना, जैव विविधता के सतत घटकों का प्रयोग सुनिश्चित करना, जैव विविधता के लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है।